खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, 43 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 4 रोज के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 18 ख्वारिज जहन्नुम वासिल, बलूचिस्तान में 25 खारजी अंजाम को पहुंचे। मिलिट्री कोर्ट्स को 85 सिविलियन के केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत मिल गई। मुल्जिमान को सजा या रिहाई का हतमी फैसला इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसलों से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का हुक्म, अदालत ने करार दिया जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए, जिनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका उन्हें जेलों में मुंतकिल किया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक 103 मुल्जिमान में से 20 रिहा हुए। 2 मजीद मुल्जिमान शामिल होने से इस वक्त 85 मुल्जिमान फौज की हिरासत में हैं। एतजाज अहसन ने मिलिट्री कोर्ट्स में फेयर ट्रायल न मिलने का नुक्ता उठाया। आपको अपनी बारी पर सुनेंगे, अदालत के रिमार्क्स। समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। फौज में कोई शख्स ज़बरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। वो जानता है कि उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक और बुनियादी हुकूक मैसर नहीं होंगे। जस्टिस जमाल बंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए 9 मई वाक़यात की तफसीलात फराहम करने का कहा था। अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो बता दें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल उठाया जिन दफात को कलअदम करार दिया गया उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया अमूमी तौर पर कलअदम होने से पहले मुतालिका दफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। दौरान समात अदालत का 26वीं आईनी तरमीम का केस जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनने का इंदिया। शहर इक़्तिदार में PTI एहतजाज के दौरान रेंजर्स एहलकारों की शहादत। मनसूबाबंदी अडयाला जेल में की गई। वाकया बानी PTI की मां और हुक्म पर हुआ। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ तहरीक कत्ल की सेल FIR सामने आ गई। मुकदमा इस्लामाबाद में थाना रमना में दर्ज किया गया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट तरमीमी बिल पर सदर के 8 एतराज़ात। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में दीनी तालीम नहीं, फाइन आर्ट्स का जिक्र, डांस और आर्ट क्लासेस शामिल। ऐसा हुआ तो तनाज़ा होगा, कानून कम और मनमानी ज़्यादा होगी। सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन से आलमी पाबंदियों का भी खदशा। सदर की आलमी मामलात को मद्देनज़र रखने की तजवीज़। हुकूमत ने सदर मुमलिकत के एतराज़ात पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म की दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें। तंजीमात मदारिस को अपना फैसला करने दें, मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को पैगाम। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर के बाद बुलाने की तजवीज़। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ को सरबराह JUI का पैगाम पहुंचा दिया। बोले कोई तरमीम नहीं करनी तो बिल का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। अगर हुकूमत दीनी मदारिस से मुतालिक बिल में कोई तरमीम चाहती है तो नया मुसवदा पेश करे। बानी PTI ने नेक नियति से मुज़ाकराती कमेटी बनाई। हुकूमत बातचीत करे तो मुल्क आगे बढ़ सकता है। उमर अयूब ने मशवरा देने के साथ साथ इल्ज़ामात की भी बौछार कर दी। बोले पुरअमन एहतजाज पर फायरिंग की गई, जिम्मेदार वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी हैं। असद कैसर की भी गरज बरस, बोले हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे, अगर कोई एक बार बात नहीं करता तो हम 10 बार मुज़ाकरात नहीं चाहते। हामिद रजा बोले मुज़ाकराती कमेटी जमहूरियत की बका के लिए बनाई, माइनस बानी PTI कोई बातचीत नहीं होगी। 9 मई को जलाओ घेराव के 5 मुकदमात। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान पर 3 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। 9 मई को मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने के केस में भी पेशरफ्त। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हमाद अजहर, असलम इकबाल और मुराद सईद समेत दीगर मुल्जिमान को इश्तेहारी करार दे दिया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। 35 ज़ेर इल्तवा शिकायत में से 30 निपटा दी। 5 पर मुतालिका जजेस और ओहदेदारान से जवाब तलब। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट और काउंसिल के रूल्स में तरमीम का जायजा। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम।
वजीर आजम की बिजली मजीद सस्ती और मंसूबों के लिए मकामी वसाइल को तरजीह देने की हिदायत। जायजा इजलास से खिताब में कहा, पन बिजली से सारिफ को माहौल दोस्त और सस्ती बिजली मिलेगी। बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वजीर तवानाई की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई अमन और सलामती के उमूर पर भी मुशावरत। आए पाकिस्तान और पंजाब में सरमायाकारी करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीनी कंपनीज को दावत। जिनको सोलर कंपनी के इजलास से खिताब में कहा, सोलर एनर्जी माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अहम। पंजाब में तवानाई की जरूरियात दीगर सूबों से ज्यादा हैं। हुआवे कंपनी का भी दौरा। लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। नवाज शरीफ IT सिटी में दफ्तर के कयाम, एसेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए ताउन की पेशकश। ट्रांसपोर्ट, मुतबादिल तवानाई और ज़राअत के शोबों में चीन सरमायाकारी करेगा। सिंध हुकूमत से मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। चीन कराची से सक्खर तक तेज़ तरीन ट्रेन मंसूबे में इन्वेस्टमेंट करेगा। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने सोशल मीडिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की तजवीज़ दे दी। तुर्की में समिट से खिताब में बोले, ऐसा ज़ाब्ता अखलाक बनाना होगा जो सबके लिए काबिल कबूल हो। मसनूई जहानत को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में दिल खराश वारदात। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने डकैती मुज़ाहमत पर ऑनलाइन बाइक राइडर को कत्ल कर दिया। मोबाइल छीनने पर राइडर ने पकड़ने की कोशिश की, डाकू ने गोलियां बरसा दी। मॉडल कॉलोनी में भी बाइक राइडर से लूटमार। CCTV फुटेज सामने आ गई। खित्ते में जंग के शोले मजीद फैलने का खतरा। शाम का दिफाई निज़ाम तबाह करने के बाद इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारियां। इसराइली मीडिया का बड़ा दावा। बताया, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा और एटम बम बना सकता है। फ़ज़ाइया जौहरी तनसीबात पर हमलों की तैयारी कर रही है। शाम में बशारुल असद की हुकूमत का खात्मा। दमिश्क में नमाज जुमा के बाद बड़े पैमाने पर जश्न। अदलिब, लताकिया, हलब और हमस में भी अवाम का खुशी का इजहार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तुर्क हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शाम में क़याम अमन तरजीह है। ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो मुल्क में इस्तेहकाम को फ़रोग़ दे। सेहूनी फौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी। नसरात में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। मज़ीद 34 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में खुराक का बहरान बरकरार। जवाबी वार या बनेंगे शिकार, बस थोड़ा इंतजार। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज बचाने के लिए जीत दरकार। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका से दूसरा T20 आज रात 9 बजे। कौमी टीम की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली। सुफियान मुकीम की जगह जहादात खान की एंट्री। इमाद वसीम एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर। डोमेस्टिक और फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते रहेंगे। ऑलराउंडर ने 55 वनडे, 75 T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की।